नमस्कार किसान साथियों। मैं मोहित कुमार सुमन आज आप लोगों को फिर से लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आप लोगों को लहसुन की फसल के अंदर अभी जो मेजर समस्या किसान भाइयों के सामने जो आ रही है उससे संबंधित जानकारी के लिए आप लोगों को इसमें जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों ने भी लहसुन की फसल लगा रखी होगी। आज मैं एक ऐसा प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ जिसमें देख सकते हो आप, इस प्लॉट के अंदर ये जो समस्या आप देख सकते हो, ये ये समस्या देख सकते हो आप। ये जो समस्या है ये इस लहसुन की फसल के अंदर शुरुआती दौर में आई हुई है। इस बीमारी को हम जलेबी रोग के नाम से भी जाना जाता है इसको, और कई एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लहसुन के अंदर जो जलेबी रोग की समस्या आती है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इस चीज़ का नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। केवल इस चीज़ का नियंत्रण होता है, ये ख़त्म नहीं हो पाती है, दूर नहीं होती है कहने का मतलब। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इस मौसम के अनुसार लहसुन की फसल के अंदर एक अलग ही क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से फसल के अंदर अलग रौनक देखने को मिल मिल रही है, जिसमें पत्तियां ज़्यादा पीलापन लेकर पौधे पर कई प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे आप लोगों को ये प्लॉट दिखा रहा हूँ मैं, ये लगभग किसान के पास 5 बीघा एरिया के अंदर लहसुन की फसल में इस प्रकार का समस्या सामने आई हुई थी। आज इसी लहसुन के अंदर, इससे पहले लगभग 10 दिन हो चुके हैं, इसके अंदर हमने एक फोलियर स्प्रे निकलाया था, तो उसका वहाँ कंट्रोल है, जो ये जलेबी रोग की समस्या थी उसका। और किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, लहसुन की फसल के अंदर अभी एक मुख्य मेजर समस्या जो चल रही है वो पीलापन की चल रही है, जिसकी वजह से कई किसान भाइयों की लहसुन की फसल बिल्कुल पीलापन लेकर देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ में उसके अंदर कई प्रकार की समस्या, जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। वैसे अभी इस प्लॉट के अंदर जो प्लॉट विजिट करने आया हूँ, इस प्लॉट के अंदर ऐसी समस्या नहीं है किसान भाइयों। पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जिस जगह इस प्रकार की अगर आप लोगों को समस्या देखने को मिले तो उस समस्या का आप भी अपने लहसुन की फसल के अंदर नोटिस करें। नहीं, ये तो कोई अच्छी बात है, पर अगर है तो उसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी लहसुन की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में अलग अलग वेराइटियों में अलग अलग उन्नत किस्मों के अंदर आप लोगों को इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, मिलेगी। जैसे आपको बताता हूँ, ऊटी में भी अभी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। जो सुपर संकर है उसमें भी देखने को कुछ जगह आ रही है ये ऐसी समस्या है सामने। और जैसे महादेव है या फिर और अन्य कोई भी उन जो किस्म है लहसुन की, उसके अंदर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी आप लोगों को। जिससे आप लोग अपने लहसुन के प्लॉट को विजिट करने जाओ तो किसान भाइयों इस प्रकार से देखना। ये जैसे ये लहसुन का प्लॉट है, ये इसको इस प्रकार से इसकी पत्तियों को चौड़ी करके देखना। और इसके यहाँ पे, इस जगह, इस वाले भाग के यहाँ पे आपको बिल्कुल काला काला और पीला पीला, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हो, इस प्रकार का थ्रिप्स का अटैक आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल कंडीशन में इस प्लॉट के अंदर 1% भी ऐसी समस्या नहीं है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग भी अगर लहसुन की खेती लगाते हो तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। अगर ये बीमारी की एंट्री आपके खेत के अंदर हो गई तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है। केवल आप स्प्रे डालोगे तो वहाँ की वहाँ रुकी रहेगी, बाकी आगे नहीं बढ़ेगी। केवल उसकी रोकथाम हो सकती है, ख़त्म नहीं होगी। आप लोग भी बात करता हो, आप लोगों का कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, पर ये पिछले गत 2-3 वर्ष के अंदर ही ऐसी समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। और इसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए आप, जैसे मान लो, बीज उपचार करना, बीज का अच्छी क्वालिटी का बीज का चयन करना,
इस प्रकार से आप इसको नियंत्रण कर सकते हो। अगर आपके खेत के अंदर अगर इस बीमारी की एंट्री हो चुकी है तो उसको आप रोकथाम कर सकते हो, केवल उसको वहाँ का वहाँ रोकथाम कर सकते हो। उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये ख़त्म नहीं होती है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर जैसे अभी लहसुन के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ जो पर्पल ब्लोज जिसको बोल सकते हैं हम, ऐसी समस्याएं लहसुन के अंदर देखने को मिल रही है। ये बीमारियां मौसम के बदलाव के साथ साथ में परिवर्तन कर रही है और इसके साथ साथ में देखने को मिल रही है किसान भाइयों के खेतों में, फील्ड के अंदर। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए सचेत हो जाएं, अपनी लहसुन की फसल को समय समय पर विजिट करें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चीज़ का नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर जैसे एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का, या फिर आप लेमड़ा थाइमोथैक्सम, अगर नहीं है तो लेमड़ा थाइमोथैक्सम का, या फिर इमिडा पिप्रोनिल 40-40 का, या फिर सिंगल पिप्रोनिल 5% आता है उसका, या फिर आप थाइमोथैक्सम 30% एफएस का कॉम्बिनेशन करके आप इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ले सकते हो। और बाकी इसके साथ में आप अच्छा फंगीसाइड भी प्रयोग में लें, जिसमें आप एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल ले सकते हो, जो इस प्लॉट के अंदर हमने करवाया था। और जिसे अगर आपको नहीं देखने को मिल रही है कोई भी प्रकार की, फिर भी आप इसके अंदर मेटालेक्जिम मेनकोजेब का, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कासुगामाइसिन, जो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, उस प्रकार की दवाओं का प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर आप लोग समय समय पर विजिट करते रहोगे, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, तो आप अपनी फसल को खराब होने से बचाए रख सकते हो। क्योंकि इसका आने के बाद कोई उपाय नहीं है, केवल रोकथाम है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप कोई भी स्प्रे करो तो उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करें। उसके साथ में इंसेक्टिसाइड में आप जैसे मिला रहे हो तो उसके साथ साथ में आप सिलिकॉन स्टिकर का भी प्रयोग करना ना भूलें। अब बात आती है आपकी लहसुन की प्रोसेज की, जो कितने दिन के अंतराल में हो चुकी है या कितने दिन की अवधि में आ चुका है। जैसे आपका लहसुन 70 से 80 दिन की अवधि में आ चुका है, तो उस समय पे आप इसके अंदर जो 52-34 आता है, NPK 052-34 आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो अच्छे कंद विकास के लिए, कंद की साइज को बढ़िया बनाने के लिए। और बोरोन का स्प्रे भी करना कर सकते हो इसके अंदर, इसके साथ में मतलब आप बोरोन का भी प्रयोग ले सकते हो। और अगर आप लोगों को जिससे ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है, या आपके लहसुन की फसल की पत्तियां ज़्यादा सूखी सी नज़र आ रही है, तो उस चीज़ के लिए आप कोई भी स्ट्रेस मुक्त उत्पाद का भी प्रयोग आप अपने इसके अंदर कर सकते हो, जिससे आपकी फसल के अंदर जो स्ट्रेस होगा उसको भी रोकथाम कर सकते हो। और आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, लहसुन की फसल के अंदर जैसे मान लो पानी की सिंचाई का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। इस फसल को बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कई किसान लोग जैसे नमी नहीं जाती है उससे पहले ही फिर वापस स्प्रे या सिंचाई चालू कर देते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आप अपने फसल का ज़रूर से ज़रूर समय समय पर विजिट करके, और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी फोलियर स्प्रे नहीं निकाला है, तो आप अपनी लहसुन की फसल के अंदर एक नॉर्मल फोलियर स्प्रे तो निकाल ही लें, ताकि आप अपनी लहसुन की फसल को सेफ्टी कवर दे सकते हो। ताकि उसके बाद में आप उसकी जो भी प्रोसेज है उसको आप समय समय पर देखते रहें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं वापस आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ था, क्योंकि अभी इस मौसम के बदलाव के साथ साथ में कई जगह लोगों के लहसुन के फसल जो है काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर किसान लोग काफ़ी चिंतित है। तो आप कहीं न कहीं अपने खेतों में इस बीमारी का अटैक प्रवेश ना करें। इस चीज़ की जानकारी के हेतु आज मैं आप लोगों को वापस संकेत के माध्यम से आया हुआ हूँ कि सभी को समय समय पर जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन, जो बारां जिला से बिलोंग करता हूँ मैं, और आप लोगों को इस प्रकार हर फसल से संबंधित अलग अलग अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा।
मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। मार्केट के अंदर कई प्रकार के अलग अलग कंपनी के अलग अलग फफूंदीनाशक दवाओं का भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई में जैसे फफूंदीनाशक के तौर पे आप थाइफिनेट मिथाइल का प्रयोग ले सकते हो, या फिर आप कीटाजीन जो आता है पीआई कंपनी का उसका भी आप ड्रिप के माध्यम से इसके अंदर चला सकते हो, ताकि कहीं न कहीं आप लोगों की फसल के अंदर ज़मीन से लगने वाली फफूंद भी अपनी फसल को क्षतिग्रस्त ना करे। तो आप इस प्रकार से अपनी फसल को सेफ्टी कवर दे सकते हो। धन्यवाद साहब, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप आगे अपने मिलने वाले किसान मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद साहब।